पिक्चर दिस, एक रात, एक शहर जिसमें हर इंसान अपने अपने चेहरे के पीछे एक कहानी छुपाए बैठा है। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति, लू ब्लूम, अपना चेहरा दुनिया के सामने ले आता है। लेकिन ये चेहरा भी उसका असली चेहरा नहीं है, बस एक मुखौटा है। 2014 में रिलीज हुई इस चलचित्र का प्रोटैगनिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कामयाबी के पीछे भागता है बिना ये सोचे कि इस रात के सफर में कहीं वो अपनी इंसानियत ही ना खो दे। और लू का ये ऑब्सेशन, उसका जुनून सिर्फ एक काम के लिए है, न्यूज़ एजेंसीज के लिए ऐसी इमेजेस को कैप्चर करना जो लोगों के दिल को दहला दे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो दुनिया के इतने डार्क साइड को कैप्चर करता है, इसका उसकी साइकी पर क्या असर पड़ेगा, लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल। वेलकम टू चलचित्र प्रेजेंट्स बियॉन्ड द स्क्रीन एंड टुडे आई एम गोना एक्सप्लोर नाइटक्रॉलर। नाइटक्रॉलर का मेन कैरेक्टर लू ब्लूम एक बेरोजगार और भटका हुआ व्यक्ति है जो अपने आज को सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो बस अपनी जीत का रास्ता बनाना चाहता है। एक रात कार एक्सीडेंट में वो कुछ कैमरामैन को देखता है जो एक्सीडेंट को कैप्चर करते हैं और मीडिया हाउसेस को बेचते हैं। लू को ये आइडिया आता है कि इस इंडस्ट्री में एंट्री का एक तरीका बन सकता है और ये काम उसके लिए एक मौका है अंधा पैसा कमाने का। फिर क्या, अगले दिन वो एक कैमरा खरीदता है और शुरू करता है एक नया डार्क और ट्विस्टेड बिजनेस, क्राइम सीन्स और एक्सीडेंट्स को कैप्चर करना और मीडिया में बेचना। लेकिन धीरे धीरे लू सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता, वो इंसानों के दर्द और उनके सबसे खराब मोमेंट्स को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करने लग जाता है। लू ब्लूम का कैरेक्टर ये सवाल उठाता है कि क्या एम्बिशन की कोई लिमिट होती भी है या नहीं। ये आइडिया बहुत रिलेटेबल है क्योंकि हम सब अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ये चेज हमारे दिल, हमारे दिमाग और हमारे इंसानियत में जहर भर देती है। लू की कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी एम्बिशन एक डेंजरस एडिक्शन भी बन सकता है जो हमें उन चीज़ों को करने पर मजबूर कर देता है जो अमानवीय है और इंसानियत पर एक धब्बा है। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीशिया का कहना था, whoever fights monster should remember that in the process he does not become a monster himself। लू अपने एम्बिशंस के लिए खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है जो सिर्फ हेडलाइंस और सेंसेशनलिज्म के पीछे भागता है बिना किसी एम्पैथी के। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और पावर मैटर करता है और बाकी सब उसके लिए कूड़ा है। इस जुनून के अंदर वो खुद को और अपनी इंसानियत को खो रहा है। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है कि अपने भी दिल में किसी और का चेहरा लिया, उस जुनू में वो भी खो गया जो कभी खुद का था। यही लू की कहानी है। उसका अपना चेहरा एक मास्क बन चुका है और उसके जुनून ने उसके अंदर के खोखले, दोगले और सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति को उजागर कर दिया है। देखिए, लू का ये खतरनाक एम्बिशन सिर्फ उसका नहीं है, ये समाज की एक और बड़ी प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता है। वो है मीडिया का सेंसेशनलिज्म और टीआरपी के लिए कुछ भी कर गुजरना। मीडिया हाउसेस लू के खतरनाक और वायलेंट फुटेजेस को बाय करते हैं क्योंकि उनके लिए सिर्फ व्यूज और रेटिंग्स मैटर करते हैं, ना कि सच। और मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या हम सच और इंसानियत को सेक्रीफाइस करके टीआरपी और एंटरटेनमेंट को ऊपर रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ कंटेंट द मास इज अट्रैक्टेड टू। मीडिया हमें ये दिखाता है क्योंकि हम यही देखते हैं और हम केवल यही देखते हैं क्योंकि मीडिया हमें यही दिखाता है। इट्स अ विशियस साइकिल जो आज भी मीडिया में सच्चाई से ज्यादा सेंसेशनलिज्म और हाइप को प्रमोट करता है। जब हम किसी ट्रेजिक या फिर सेंसेशनल न्यूज को देखने के लिए रुकते हैं, हम इस इंडस्ट्री को और पावर दे रहे हैं। हम लू जैसे इंसानों को जो समाज में खुले घूम रहे हैं, उन्हें एम्पावर करते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट और अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लू ब्लूम की कहानी एक्सप्लोर करती है कि जब इंसान अपनी वैल्यूज और मोरालिटी को सेक्रीफाइस करता है, तब वो खुद को और अपनी सोल को भी बेच देता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के फिलोसोफर जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं, वी आर आवर चॉइसेस। लू के चॉइसेस उसके सेल्फ सेंटर्ड, ऑलमोस्ट सोशियोपैथिक नेचर को दिखाते हैं और उसके लिए मोरालिटी सिर्फ किताबों में लिखा एक कॉन्सेप्ट है जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उसका फोकस सिर्फ अपनी सक्सेस पर है, चाहे वो कितना भी डार्क और अनएथिकल क्यों ना हो जाए। कि इंसानियत का चेहरा भी पहचाने नहीं। लू ने अपने अंदर के इंसान को खोया और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां उसकी सोच
सिर्फ पावर और ग्रीड के इर्द गिर्द ही है। नाइटक्रॉलर हमें एक अनकंफर्टेबल सत्य से अवगत कराती है कि जब हम अपने सक्सेस और अचीवमेंट्स के पीछे इतना खो जाते हैं कि अपनी वैल्यूज और ह्यूमैनिटी को ही इग्नोर कर देते हैं, तब हम लू ब्लूम बनने लग जाते हैं। ये चलचित्र हमें ये याद दिलाती है कि सक्सेस और अचीवमेंट के पीछे भागना गलत नहीं है, पर अगर उसके लिए हमें अपनी कोर वैल्यूज, एम्पैथी और मोरालिटी को ही छोड़ दें, तो ये सफर एक खाली और मीनिंगलेस जर्नी बन जाती है। और ये जर्नी सिर्फ लू की नहीं है, हर उस इंसान की जर्नी है जो अपने एम्बिशंस और गोल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिना ये सोचे कि वो अपने अंदर क्या खोकर ये सब पा रहे हैं। शायद हमारी जर्नी में भी एक लू छुपा हो, जो कभी कभी हमें टेम्प्ट करता है कि मोरालिटी से परे होकर हम भी कुछ और कर जाएं, कुछ बड़ा कर जाएं, कुछ गलत कर जाएं। पर असली चॉइस यही है कि हम अपनी ह्यूमैनिटी को किस कदर जिंदा रखते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बियॉन्ड द स्क्रीन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड कीप एक्सप्लोरिंग सिनेमा बियॉन्ड द स्क्रीन। थैंक यू सो मच।